हेलो स्टूडेंट्स, जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर 1 डिस्कस करे हुए हैं. ओके, इन लेक्चर 2 वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम सिस्टम लेक्चर 1. ओके, थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेंगे कि पिछली क्लास में हम लोग किसको हम लोग डिस्कस करे हुए हैं. नंबर सिस्टम जिसका ऑर्डर हम लोग ऐसे लिखते. ओके, n is subset of w is subset of I is subset of q is subset of q dash is subset of r is subset of c. Okay, now n stands for natural number. ये natural numbers है. ये natural numbers किसके subset होंगे यहाँ पे? whole numbers के. whole numbers और natural numbers में counting numbers. whole numbers में 0 ऐड होगा. यहाँ पे प्लस आर माइनस बोथ इंटीजर्स. ओके, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रैशनल. ये क्यू को हम लोग समटाइम्स ऐसे क्यू लिख के कट भी कर देते, क्यू डैश को. ओके, इरेशनल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते या ऐसे भी रिप्रेजेंट करते. दिस इज इरेशनल. ओके, नाउ दिस इज रियल. रियल नंबर्स Q और Q डैश का यूनियन होता. ओके, ये अदरवाइज समझिए कि इसको ऐसे होता Q प्लस Q डैश. रैशनल प्लस इरेशनल मिलके जो नंबर सिस्टम बनेगा दैट इज रियल नंबर सिस्टम. ओके, और रियल नंबर सिस्टम को हम लोग किसी एक लाइन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को इट इज कॉल्ड एज रियल लाइन. ओके, रियल नंबर लाइन. इसको हम लोग एक्स एक्सिस भी बोलते हैं. एक्स एक्सिस जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे हम लोग, उसमें हम लोग काउंट करेंगे इसको. और ओके, तो यहाँ पे ये अगर ये 0 है तो ये साइड में प्लस इंफिनिटी रहेगा और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी. ओके, यहाँ पे सभी नंबर्स आ गए. रैशनल आ गया, इरेशनल आ गया, ओके, नेचुरल आ गया, होल नंबर्स आ गए, यहाँ पे इंटीजर्स आ गए, सभी नंबर्स आ गए यहाँ पे. नाउ रियल नंबर्स मींस Q और Q डैश, रैशनल और इरेशनल को जो मिल के जो नंबर सिस्टम बनेगा दैट इज रियल नंबर सिस्टम. नाउ लास्ट वन इज द बिगेस्ट नंबर सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है. ओके, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ से आया. जब ये सोल्यूशन हम लोग इसका देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, अगर x कौन सा भी रियल रहने दो, इसका सोल्यूशन नहीं बनेगा क्योंकि ये x स्क्वायर है. ओके, स्क्वायर ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव. स्क्वायर ऑफ एनीथिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव. ये भी प्लस 1 है, तो सम ऑफ टू पॉजिटिव वैल्यूज नेवर इक्वल टू 0. कभी भी जो है ना, दो वैल्यूज जिसका सम हो रहा और वो दोनों पॉजिटिव हैं तो उसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता. इसीलिए इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो इमेजिनरी है. एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, that is x square equal to plus or minus square root of -1. जो ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 है इसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आयोटा, आई. ओके, पढ़ेंगे आयोटा बट लिखेंगे आई. आयोटा, IOTA, आयोटा. ओके, लिखेंगे इसको आई बट पढ़ेंगे इसको हम लोग आयोटा. अंडर रूट ऑफ -1. सो इसका जो सोल्यूशन बन गया, यहाँ पे जो सोल्यूशन बन गया x इक्वल टू प्लस और माइनस root -1, that is we can write this one as x equal to plus or minus I. ये solution है, that is imaginary. okay, जैसे यहाँ पे हम लोग अगर कार्टेशियन फॉर्म में इसको अगर लिखना है तो ये x एक्सिस को हम लोग रियल में काउंट कर रहे. जैसे ये y रहेगा उसको हम लोग वहां पे, यहाँ पे अगर y लिखेंगे यहाँ पे तो वो बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट. ओके, अगर हम लोग किसी नंबर्स को अगर रिप्रेजेंट करना है, ये है रियल और ये वाला है इमेजिनरी. ओके, रियल इमेजिनरी. इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे फ्यूचर के क्लासेस में. जब 11th में आएंगे आप लोग तो वहां पे इसका पूरा कंप्लीट डिटेल से स्टडी होगा. राइट नाउ हमको ये इतना पता होना है नंबर सिस्टम में, नेचुरल इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. ओके, सीक्वेंस ऐसे आएगा. सीक्वेंस नेचुरल, होल, integer, rational, irrational, real and complex. Okay, one more thing on this number line,
ये नंबर लाइन पे, क्योंकि रियल नंबर्स कैसे बन रहा, इन दोनों को मिला के बन रहा, रैशनल को और इरेशनल को। ओके, तो यहां पे अल्टरनेट नंबर्स आर रैशनल एंड इरेशनल। ओके, Q and Q dash are alternate to each other। ओके, जो भी यहाँ पे नंबर्स रहेंगे, हर एक नंबर के बाद एक नंबर रैशनल है तो दूसरा नंबर इरेशनल होगा, इरेशनल है रैशनल, रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल, इस टाइप से नंबर्स यहाँ पे बनेंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग जो आपको याद रखना है कि किसी भी एक नंबर के बाद नेक्स्ट इमीडिएटली कौन सा नंबर आएगा कोई भी नहीं बता सकता। ओके, ये हम लोग इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसके बाद इमीडिएटली ये नेक्स्ट नंबर आएगा, बट हम लोग इतना बोल सकते हैं कि जो भी नंबर होगा, अगर नेक्स्ट ये वाला नंबर अगर इरेशनल है तो नेक्स्ट वाला रैशनल होगा, या अगर ये वाला रैशनल है तो इसका नेक्स्ट वाला इरेशनल होगा। ओके, तो इतना बता सकते हैं हम लोग, नंबर रैशनल इरेशनल से अल्टरनेट है, बट एग्जैक्ट वैल्यूज उसका हम लोग बता नहीं सकते हम लोग कि इसका वैल्यू इतना होगा, या इसको हम लोग ऐसे काउंट करेंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक था, समराइज करें हम लोग प्रीवियस क्लास को हमारे यहाँ पे। ओके, जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस करे हुए हैं, इरेशनल नंबर्स जो रहेंगे आपके स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स, अभी हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, व्हाट इज प्राइम। ओके, prime numbers। okay, prime numbers means the natural number which is divisible by 1 and itself, natural number। okay, the natural number divisible by 1 and itself। okay, 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा, और इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और ओके, द नंबर विच हैज 2 फैक्टर्स, 2 ही फैक्टर रहेंगे। ओके, 2 फैक्टर्स, अगेन ये 2 फैक्टर कौन होंगे, ये 1 and itself, 1 and itself। ओके, तो यहां पे द नंबर्स विच हैज 2 फैक्टर्स, तो अपने आप ही नेचुरल नंबर आ जाएगा। अगर हम लोग अगर ऐसे पढ़ेंगे तब भी मीनिंग वही होगा, ऐसे पढ़ेंगे तब भी मीनिंग वही होगा। ओके, नाउ वन मोर थिंग, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज मोर देन 1। प्राइम नंबर्स दे आर ऑलवेज मोर देन 1। ओके, 1 से ज्यादा ही होंगे। प्राइम 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ओके, उसको हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते कि 1 प्राइम नंबर होगा बोल के। सो 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। नाउ प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होंगे, 2 इज ए प्राइम नंबर। ओके, दिस इज द ओनली 1, ये एक लौता प्राइम नंबर है जो इवन भी है, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। ओके, एक लौता है ये, इसके टाइप में कोई और नहीं है। रिमेनिंग जो भी आएंगे सभी जो है दे आर ऑड। ओके, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे ये लिस्ट बढ़ते जाएगा। ओके, प्राइम नंबर मीन्स द नंबर विच हैज 2 फैक्टर्स और ए नेचुरल नंबर is divisible by, natural number is divisible by 1 और itself। ओके, हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं ले सकते, अगर नेगेटिव लेंगे यहाँ पे तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, -2। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए ये -2 से डिवाइड होगा, ये -1 से डिवाइड होगा, ये 1 से डिवाइड होगा, एज वेल एज 2 से डिवाइड होगा। ओके, बट यहाँ पे जो डेफिनेशन बन रहा 2 फैक्टर्स चाहिए हमको, सिर्फ 2 फैक्टर्स, तो नेगेटिव्स की तो बात ही नहीं आएगी यहाँ पे। ओके, सो इट इज ऑलवेज मोर देन 1, इट इज ऑलवेज मोर देन 1। ओके, ये 1 से ज्यादा रहेगा, 1 से कम कभी नहीं होगा।
ओके, प्राइम नंबर्स, इसको याद रखना है हमको। दिस इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। ओके, दिस इज ओनली इवन प्राइम नंबर। नाउ co-prime, co-prime numbers, yeah, relatively prime numbers, okay, relatively prime numbers. Now the HCF of two prime numbers is one is called co-prime numbers, co-prime numbers। ओके, ये वर्ड्स अच्छे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो क्वेश्चंस में आते हैं ना लास्ट में कहीं पे देता कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, तो वहां पे हमको याद नहीं आता कि क्या है ये। उसको समझने के लिए ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर किसी दो नंबर का अगर 1 है तो उसको बोलेंगे हम लोग को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? यहाँ पे 1 है। इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं? ओनली 1। ओके, 3, 5 जो पेयर्स में आएंगे 3, 5। ओके, अगेन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। ओके, 5, 7 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। ओके, 2 प्राइम नंबर्स, अगर दो प्राइम नंबर्स का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, दे आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। तो 2, 3 को प्राइम है, 3, 5 को प्राइम है। ओके, 5, 7 को प्राइम है। जैसे हम लोग प्राइम नंबर्स का पेयर लेते जाएंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे, दे ऑल आर को प्राइम नंबर्स। ओके, दे ऑल आर को प्राइम नंबर्स। नाउ नेक्स्ट, ट्विन पे प्राइम नंबर्स। ट्विन prime numbers. Twin prime numbers means the difference of two prime number is 2. The difference of two prime number is 2. They are called as twin prime numbers. Okay, difference of two prime numbers is 2, numerical value 2, then it is called as twin prime number. Twin prime number. Okay, अगर डिफरेंस 2 है प्राइम नंबर्स के बीच का, दे आर कॉल्ड एज ट्विन प्राइम नंबर्स। नाउ फॉर एग्जांपल 2, 3, 3, 5 difference 2. Okay, 5, 7 difference 2. Next 7, 9 difference 2. 9, 11 difference 2. 11, 13 difference 2. 17, 19 difference 2. Next 29, 31 difference 2. Okay, they all are twin prime numbers. Okay, twin prime numbers. तो प्राइम नंबर्स में हमको ये 3 चीजें याद रखना है। प्राइम नंबर्स मींस ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज मोर देन 1. 1 इज नॉट प्राइम नंबर। इसको हम लोग आगे भी और एक भी पढ़ेंगे, कंपोजिट, वहां पे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, नॉट प्राइम, 1 इज नॉट प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, द नंबर विच हैज 2 फैक्टर्स, इसको आप ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, दोनों का मीनिंग वही होगा। ओके, नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, नेचुरल नंबर जो अपने आप से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। और नंबर which has 2 factors, अगर 2 नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है, 2 फैक्टर्स है उसके, वो भी क्या होगा? प्राइम नंबर्स ही होगा। एंड प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज मोर देन 1। ओके,
and 2 is the only one even prime number. Okay, 2 is the only even prime number, only prime number. Okay, 2 एक लौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है, अदरवाइज कोई प्राइम नंबर इवन नहीं होगा. ओके, now co-prime means the HCF of two prime numbers. HCF, highest common factor, okay, of two prime numbers is 1, is called as co-prime numbers. Next, twin prime numbers, the difference of two prime numbers is 2, that is called as twin prime numbers. Okay, अगर difference दो prime number का 2 होगा तो it is called as twin prime numbers. जैसे for example 3 5 5 7 7 9 9 11 11 13 17 19 29 31. ओके, ये सभी ट्विन प्राइम नंबर्स है. नाउ नेक्स्ट, कॉम्पोजिट नंबर्स. नेक्स्ट इज कॉम्पोजिट नंबर. ओके, कॉम्पोजिट नंबर जैसे हम लोग प्राइम नंबर डिस्कस करे हुए हैं. कॉम्पोजिट नंबर, इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर that has at least one divisor other than one and itself. Okay, जैसे हम लोग प्राइम के लिए डिफाइन करे हुए हैं, it has only two factors और two divisors. Okay, यहाँ पे at least one divisor other than one and itself is called as composite number. Okay, और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव डिवाइजर, पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, now 4 is the smallest. 4, यहाँ पे one more thing, 1 is not composite number. 1 is not composite number. composite number जैसे हम लोग 1 is not prime लिखे, 1 is also not composite. Okay, 1 is neither prime nor composite, neither prime nor composite. Okay, इसको नोट कर लेंगे हम. 1 is neither prime nor composite. Okay, neither prime nor composite. जैसे 0 के लिए हम लोग बोलते हैं it is neither positive nor negative. Same thing with 1 प्राइम भी नहीं है और composite भी नहीं है. ओके, क्योंकि प्राइम में दो फैक्टर्स चाहिए डिफाइन करने के लिए और कॉम्पोजिट के लिए मोर देन टू, एटलीस्ट वन मोर फैक्टर अदर देन वन एंड इटसेल्फ. ओके, एटलीस्ट वन मोर डिवाइजर अदर देन वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिट नंबर. ओके, और 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर. ओके, ये आपको पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए. 4 सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है. 4 सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है. ओके, इससे छोटा कोई और कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, बिकॉज 1 तो डिफाइन में नहीं आ रहा. 2 प्राइम हो गया, 3 प्राइम हो गया. ओके, बचा क्या यहाँ पे 4. नाउ कॉम्पोजिट नंबर्स 4 हो गया, 6 8 9. ओके, 6 8 9 देन 10 12, ऐसे इस टाइप के नंबर्स को हम लोग कॉम्पोजिट नंबर्स बोलेंगे. ओके, एंड वन मोर थिंग, आप यहां से किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को निकालिए. ओके, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को वी कैन राइट दैट वन एज इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स. ओके, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जांपल 6 को ले लेंगे हम लोग. 6 को हम लोग कैसे लिख सकते, 2 into 3. Now 2 raised to 1, 3 raised to 1. Okay, in terms of powers of prime numbers, हर एक composite number को we can write in terms of prime numbers, product of prime numbers. Okay, ये most important है, इसको याद रखना है. जैसे 8 को ले लिए हम लोग यहाँ पे, 8 I can write this one as 2 cube. Okay, in terms of prime numbers. Next 10 को ले लेंगे, 2 into 5. Okay, 2 into 5 10. 2 is prime, 5 is prime. Okay, 12 को ले लेंगे, 12 is nothing but 2 into 2 into 3.
ठीक है, 2 into 2 4, 4 into 3 12, that is nothing but 2 raised to 2 into 3. Okay, every composite number can be expressed in terms of prime numbers. Okay, product of prime numbers, product of prime numbers. Okay, तो यहाँ पे सभी कॉम्पोजिट नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, कॉम्पोजिट नंबर का और प्राइम नंबर का कि हम लोग एवरी कॉम्पोजिट नंबर वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, इसको नोट करिए इसको। यहां तक तो हम लोग नंबर सिस्टम को डिस्कस करें। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट HCF एंड LCM। ओके, फर्स्ट HCF देख लेंगे। HCF सिर्फ हम आपको रिमाइंड करा रहे जो आप लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं थोड़ा सा। ओके, HCF मीन्स ओके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of 2 or more numbers or expressions। ओके, HCF क्या होगा? दो या दो से ज्यादा नंबर्स या एक्सप्रेशंस होगा तो नंबर्स के ही हम लोग यूज करेंगे इसको, फिर भी सेफर साइड के लिए वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स और एक्सप्रेशंस आल्सो। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हाईएस्ट हम लोग मगर लेते मिनिमम कॉमन। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल HCF ऑफ 2 4। ओके, इन दोनों में कॉमन क्या होगा? दैट इज 2। ओके, HCF ऑफ, अब यहाँ पे देखिए कितना होगा? 2 3। HCF ऑफ 2 3, यहाँ पे कॉमन क्या होगा? दिस इज 1। ओके, हाईएस्ट, क्योंकि इसका फैक्टर्स कितने हैं 2 के? 1 into 2 या 2 into 1 लिख सकते हैं हम लोग। 3 के कितना होंगे? 1 into 3 या 3 into 1। ओके, इसमें जो कॉमन दिख रहा हमको, इन दोनों में जो कॉमन है दैट इज 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अगर वही हम लोग अगर 3 नंबर्स का निकालेंगे जैसे 2 3 5, इट्स अगेन 1। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 3 5 1। अगर कि एक्सप्रेशंस ले रहे हैं हम लोग, HCF ऑफ, यहां पे देखिए x क्यूब x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x, तो यहां पे कॉमन क्या आएगा? ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या बनेगा इसका? x, क्योंकि यहां पे कॉमन क्या है? x क्यूब का x और हियर अगेन x इंटू x प्लस 1। ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये है x क्यूब, ओके, कॉमा दिस वन x स्क्वायर प्लस x। अब यहाँ पूरे कंप्लीट इक्वेशन में अगर मुझे कुछ कॉमन ले सकता हूँ मैं, दैट इज x आई कैन टेक कॉमन। व्हाट लेफ्ट? x स्क्वायर x प्लस 1। ओके, x स्क्वायर x इंटू x स्क्वायर कॉमा x प्लस 1। तो ये है HCF, बड़ा सिंपल सा है। अगर समझिए कि हमको कल के दिन जो है ना, अगर हमको HCF फाइंड करना पड़ा इस टाइप के नंबर्स का, हम लोग HCF को यूज करते इन टर्म्स ऑफ GCD बोल के, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, नाउ HCF ऑफ से A by B, C by D, E by F। अगर इस टाइप के नंबर्स का अगर हमको HCF फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है। ओके, अगर इस टाइप के नंबर्स का अगर हमें HCF फाइंड करना है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर A C E डिवाइडेड बाय LCM ऑफ B D F। ओके, अगर HCF हम फाइंड कर रहे इस टाइप के नंबर्स का A by B, C by D, E by F,
तो उसका HCF आएगा HCF ऑफ ACE न्यूमरेटर का डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यूज, सॉरी LCM ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यूज। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे। ओके, नाउ लेट अस टेक LCM। Now LCM means least common multiple of two or more numbers or expressions। ओके, लीस्ट नाम ही बताता है, यहाँ पे लीस्ट है मगर ये लीस्ट होगा नहीं है। ओके, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता रहा था, जब भी हम लोग कोई वैल्यूज का कॉमन फैक्टर फाइंड करें तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एन प्राइम नंबर्स, अगर प्राइम नंबर लूंगा मैं तो उसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, दैट इज 1। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ लीस्ट सेम एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी आर फाइंडिंग HCF ऑफ 2 3। ओके, HCF ऑफ 2 3 कितना था यहाँ पे, HCF ऑफ 2 3 चलिए यहाँ पे लिख दूंगा मैं थोड़ा सा। ओके, HCF ऑफ 2 3 इज हाउ मच, 1। ओके, अगर मैं वही LCM फाइंड करूंगा, LCM ऑफ 2 3 क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर यहाँ पे दैट इज 6, दैट इज 6। देखिए बोलने को तो ये हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है, बट यहाँ पे जो वर्क हो रहा उसका उल्टा हो रहा, रिवर्स। ओके, HCF हमको 1 आ रहा और LCM यहाँ पे 6 आ रहा। ओके, LCM यहाँ पे 6 आ रहा। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इससे एक चीज हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं ऑलवेज, HCF इज ऑलवेज लेस देन LCM। HCF इज ऑलवेज लेस देन LCM। ओके, HCF is always less than LCM। ओके, बहुत यूजफुल पॉइंट है, HCF is always less than LCM। चलिए कुछ का एग्जांपल फाइंड करेंगे, LCM ऑफ 2 4, LCM ऑफ 2 4, 2 4 का LCM कैसे आएगा, दैट इज 4। ओके, अगर मैं यहाँ पे LCM ऑफ जैसे 3 6 लूंगा, 3 6, तो यहाँ पे इसका LCM कितना आएगा, 6। ओके, नाउ LCM ऑफ 3 6 9, अगर 3 नंबर्स का LCM है तो जैसे यहाँ पे 4 आया था, यहाँ पे 6 आया था, यहाँ पे 9 आएगा क्या, नहीं। ओके, अगर आपको याद है आपके स्कूल लेवल पे हम लोग जैसे सॉल्व करते थे इसको, 3 6 9 समझने के लिए है। ओके, अदरवाइज तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं इसको, 3 से डिवाइड करेंगे 1, दिस इज 2, दिस इज 3, अगेन 3 से डिवाइड करिए 1, दिस 2 की पॉजिटिव, ये 1 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करिए 2 1 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 इंटू 3, कितना हो गया इसका LCM, दैट इज 18। ओके, जिसे अगर हम लोग इसका HCF फाइंड करते तो उल्टा हो जाता, HCF कितना आता है इसका, यहाँ पे अगर HCF फाइंड करते, HCF। ओके, मैं सिर्फ कंपेयर करने के लिए इसको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 6 9, HCF कितना आता है यहाँ पे 3 6 9 का। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज हाउ मच, 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि 3 का कॉमन फैक्टर कितना, फैक्टर्स कितने रहेंगे, 1 इंटू 3 रहेगा, 6 का 2 इंटू 3, 6 इंटू 1, 1 इंटू 6। ओके, एंड 3 इंटू 2, 9 के लिए 3 इंटू 3, 9 इंटू 1, 1 इंटू 9। अगर आप इन सभी में देखेंगे यहाँ पे
तो हाईएस्ट कॉमन है, सबके लिए कॉमन जो है ना 3 है, ओके 3। तो HCF 3 है, LCM 18 है, ओके। इट मीन्स दैट HCF इज ऑलवेज लेस देन LCM, HCF is always less than LCM, okay. Now LCM of x and x plus 1, इसका LCM कितना आएगा? x and x plus 1 का, that is x into x plus 1, okay, x into x plus 1. Now same way, if I take LCM of LCM of x cube, x square, x plus 1, अगर हम लोग इसका LCM लेंगे तो ये क्या होगा? दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 1। चलिए इसको देखेंगे जैसे हम लोग स्कूल लेवल पे सॉल्व करते हैं इसको। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 ले लेंगे फर्स्ट, ओके। अभी डिवाइड करेंगे, हाईएस्ट को डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो क्या बचा यहाँ पे? एक्स 1 और ये वाला एक्स प्लस 1 एज इट इज, ओके। अगेन एक्स से डिवाइड करेंगे 1, दिस 1 एज इट इज, 1 को छेड़ना नहीं है हमको, सो एक्स प्लस 1 लेफ्ट। नेक्स्ट एक्स प्लस 1 से डिवाइड करें 1 1, दिस इज 1, मल्टीप्लाई करिए इनको अभी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ओके, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, दैट इज इक्वल टू x cube into x plus 1, x cube into x plus 1, okay. So LCM of, now this is expressions है, उसका भी हम लोग LCM फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, इजीली फाइंड करने आना चाहिए कि इसका LCM हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ओके। नाउ सी LCM ऑफ रैशनल, ओके, ये पॉसिबल होगा, रैशनल, ओके। LCM ऑफ रैशनल irrational, this is not possible, LCM फाइंड करना ये पॉसिबल नहीं होगा, रैशनल का इरेशनल का ये पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट LCM ऑफ इरेशनल कॉमा इरेशनल, ये पॉसिबल है, बट both should be same kind या same type, ओके, सेम टाइप ऑफ इरेशनल्स। अगर सेम टाइप के इरेशनल्स हैं तब जाके पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, LCM ऑफ A, B इज C, अगर A, B C है, it is possible, sorry, it is true if C by A and C by B are integers, अगर ये integers है तभी ये वाला पॉसिबल होगा, C by A, C by B, ओके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद रखना है, हम लोग इससे कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे अभी, ओके। अगर LCM रैशनल का फाइंड कर रहे तो पॉसिबल है, रैशनल इरेशनल का पॉसिबल नहीं होगा, ओके। इरेशनल का पॉसिबल होगा तब का पॉसिबल होगा इफ दे आर सेम काइंड, ओके, सेम टाइप के हैं तब पॉसिबल होगा। इसके लिए देखिए फॉर एग्जांपल
अगर हम लोग एलसीएम निकाल रहे, ओके, पाई और 2 पाई स्क्वायर, पाई 2 पाई स्क्वायर, इसका एलसीएम पॉसिबल नहीं है, ओके, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज ये सेम टाइप नहीं है, पाई ठीक है बट पाई स्क्वायर पाई के टाइप में नहीं है, ओके, पाई पाई चाहिए वहां पे तो ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं इसको देखूंगा यहाँ पे, अगर वेरीफाई करूंगा यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए बी इज सी, देन सी बाय ए सी बाय बी इज इंटीजर, ये समझिए कि हमारा जो है ना थंब रूल है, किसी भी एलसीएम को डिफाइन करने के लिए, एलसीएम को पता करने के लिए एलसीएम है या नहीं है, ओके। अगर इसका एलसीएम अगर मैं कोई बोलेगा मुझे कि पाई और 2 पाई स्क्वायर का एलसीएम 2 पाई स्क्वायर है, ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 पाई स्क्वायर बाय पाई, पाई पाई कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे 2 पाई, इट इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इट इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर नहीं है ये, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस पाई एंड 2 पाई स्क्वायर। इवन यहाँ पे इरेशनल इरेशनल है, कंडीशन है यहाँ पे पॉसिबल बट बोथ शुड बी सेम टाइप, ओके, सेम टाइप या सेम काइंड, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, सेम काइंड, सेम प्रजाति की होना चाहिए तो ही पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो वाला पॉसिबल नहीं होगा, ओके। इसको नोट करिए इसको। कुछ एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल से एलसीएम ऑफ √2 3√2, बोथ आर इरेशनल, यस इरेशनल्स है, इसका एलसीएम कितना आएगा, दिस इज 3√2 आएगा, ओके, 3√2। नाउ अब ये इस टाइप में है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज सी, then c by a and c by b should be integers। अभी देखिए इंटीजर है या नहीं, ओके, दिस इज 3√2 डिवाइडेड बाय √2 कैंसिल, 3 इंटीजर, यस करेक्ट है। नेक्स्ट 3√2 डिवाइड बाय 3√2, दोनों कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यस इट इज इंटीजर, मीन्स जो हम लोग सॉल्व करे हुए हैं वो वाला ठीक है, ओके। एलसीएम्स जब भी हम लोग फाइंड करेंगे इरेशनल के या रैशनल के, तो इसको हमको चेक करना है, हम लोग अगर ये सॉल्व करना है एलसीएम ऑफ 2 √3, अगर इसका एग्जाम्पल हमको पूछा जा रहा एलसीएम ऑफ 2 √3, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होगा इसका, क्योंकि ये रैशनल है और ये वाला इरेशनल है, ये रैशनल है एंड दिस इज इरेशनल, दिस वन इज इरेशनल, ओके। रैशनल इरेशनल का एलसीएम नहीं आएगा, रैशनल रैशनल चाहिए या अदरवाइज इरेशनल इरेशनल चाहिए ऑफ सेम टाइप, ओके। अगर कोई और एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पे, एग्जांपल एलसीएम ऑफ से पाई कॉमा 2 पाई, यस इसका एलसीएम आएगा ऑफ कोर्स, दिस इज 2 पाई, क्योंकि सेम टाइप है, चेक कर लीजिए इसको, 2 पाई बाय पाई, पाई कैंसिल 2 पाई बाय 2 पाई, 2 पाई कैंसिल 1, ओके, बोथ आर इंटीजर्स, दिस इज बिलोंग्स टू आई एंड दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू आई, तो ये वाला भी पॉसिबल है। इरेशनल पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा, इफ दे आर ऑफ सेम टाइप, ओके, इफ दे आर ऑफ सेम टाइप। नाउ वन मोर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल पाई और ई का एलसीएम ऑफ पाई एंड ई, पाई और ई का, जब यहां पे हम लोग देखेंगे पाई और ई का, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ओके, इरेशनल का अगर पॉसिबल है बट सेम टाइप चाहिए हमको, क्या ये सेम टाइप है पाई और ई, नो वो सेम टाइप नहीं है, ओके।
तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये था एलसीएम के बारे में छोटा सा। हम लोग एक दो कुछ पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, जिसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑलवेज HCF इज लेस देन LCM। ओके, HCF हमेशा LCM से छोटा होता। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, say LCM of A comma B is C and HCF of A comma B is D. Okay, say this one. अगर LCM A comma B का C आ रहा और HCF A comma B का D आ रहा, तो इसका मीनिंग क्या होगा? The product of AB is always equal to product of LCM and HCF. Okay. Product of numbers equal to product of LCM and HCF, LCM and HCF। ओके, ये बताना था हमको, इसलिए उसको यहाँ पे हम लोग लिखे। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और इससे पहले जो हम लोग नोट करे हुए हैं, HCF इज ऑलवेज लेस देन, इक्वल भी नहीं होगा, ऑलवेज लेस देन LCM। ओके, HCF इज ऑलवेज लेस देन LCM। चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ two numbers whose HCF is 4 and LCM is 16. Okay, find the product of two numbers whose HCF is 4 and LCM is 16. Okay, तो क्या होगा सोल्यूशन इसका यहाँ पे? Now LCM of say AB, दो नंबर्स हैं, इसका 16 दिया हुआ है, HCF से AB नंबर्स 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीफाई दैट वेदर HCF is less than LCM or not. Yes, this is true. Okay, HCF 4 है, LCM 16 है, HCF is less than LCM. Okay, this is true, ये वाला true है। Now as we know that product of numbers equal to product of LCM and HCF. So this is A into B, product of numbers equal to 16 into 4. 16 into 4. That is how much? 64. 16 into 4, 64. Product of numbers is 64. Okay. अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं रिवर्स कर दूंगा, रिवर्स इन द सेंस HCF is 16, LCM is 4. अगर हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओके, whose HCF is 16 and LCM is 4, देन उसके बाद क्या होगा? हियर प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये क्वेश्चन को मैं चेंज कर दिया यहाँ पे, नाउ प्रोडक्ट not possible, product not possible. Why? HCF is not less than LCM. HCF is not less than LCM. Okay, बड़ा सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, अगर हम लोग नंबर्स का LCM और HCF फाइंड कर रहे, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। ओके, प्रोवाइडेड दैट HCF जो है ना हमेशा LCM से कम रहेगा। ओके, छोटा रहेगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नोट करिए इसको। कुछ एग्जांपल्स ट्राई करिए जो LCM और HCF के लिए है। LCM ऑफ √2 √3, √2 √3। ओके,
देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ √2 √6, ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वन, एलसीएम ऑफ क्या लेंगे, ओके, 5 √15, 5 √15, ओके। देखिए इसका एलसीएम पॉसिबल होगा या नहीं होगा। मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, जो हमको बेसिक है किसी भी एलसीएम को, क्योंकि इरेशनल का रूट एलसीएम पॉसिबल होगा प्रोवाइडेड दैट इफ दे आर ऑफ सेम टाइप, ओके। तो सेकेंड हैंड हम लोग क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू सी, इट इज पॉसिबल सी बाय ए एंड सी बाय बी बोथ आर इंटीजर्स। तो चेक करिए यहाँ पे इंटीजर है या नहीं है, ओके। अगर इसको हम लोग नॉर्मली अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, √15 √3 इंटू √5, √15 को ऐसे लिखेंगे, √5 से डिवाइड करा 1, √3 बचा, तो यहाँ पे रूट हमको 15 आ रहा, √15, ओके, एलसीएम। नाउ अगर मैं इसको डिवाइड करा, √15 को अगर √5 से डिवाइड करा, व्हाट लेफ्ट, √3, √3 इज नॉट इंटीजर, √3 इज नॉट इंटीजर, सो दिस इज रॉन्ग है, ओके, नॉट पॉसिबल, इसका ख्याल रखना है हमको, ओके। ये जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, उसी को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। इवन दो दीज टू आर इरेशनल्स, दोनों भी इरेशनल है, बट फिर भी यहाँ पे इसका एलसीएम नहीं आएगा, ओके, इसका एलसीएम नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है, इसको नोट करिए। इसी के साथ हम लोग आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स हम लोग ब्रश अप करेंगे आपके 10th के लेवल पे, ताकि आप लोग 11th में उसको अच्छे से यूज़ कर सकें, ओके। थैंक यू।